बाप मरने के बाद आपने सरफराज को संभाला। और बात करके इस बात को जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि लोगों का विश्वास और डबल इंजन की सरकार से उठ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, चुनाव जैसे जैसे चढ़ रहा है विकेट गिरना शुरू हो गया है। राजद में भी धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी विकेट गिर रहे हैं। जनता दल यू की तो पूछिए ही मत। तो हो क्या रहा है? सरफराज आलम अररिया से मजबूत दावेदार थे टिकट के, टिकट नहीं मिला, टिकट मिल गया उनके भाई शाहनवाज को। रोने लगे फपक फपक कर रोने लगे, कहने लगे कि राजद ने ये क्या कर दिया, लालू प्रसाद ने ये क्या कर दिया, तेजस्वी ने ये क्या कर दिया। देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? तो ये जो पीड़ा है सरफराज की, ये बतलाती है कि सीमांचल में कुछ बड़ा होने वाला है। अशफाक करीम के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है राजद से। तो अशफाक करीम और सरफराज क्या इशारा करता है सीमांचल की राजनीति में? पहले सरफराज को आप सुनिए कि उनकी पीड़ा क्या है और क्यों रोने लगे सरफराज। बाप को बाप मरने के बाद आपने सरफराज को संभाला। परिवार मैंने चप्पल क्या ये बेटा इंसान बैठे मरो में तो जो दिल का दर्द सरफराज का निकला है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। सीमांचल में मुसलमानों के बीच एक मैसेज जा रहा है। मैसेज यही है कि राजद और तेजस्वी और लालू प्रसाद कहीं ना कहीं से मुसलमानों का भला नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए टिकट के बंटवारे से लेकर जो तमाम चीज़ें इस समय आरजेडी में हो रही है वो मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, चाहे मामला हिना साहब का हो या अशफाक करीम का हो। तो एक बड़ी लड़ाई वहाँ पर मुसलमानों के लिए लड़ने वाले हैं सरफराज और अशफाक करीम। लेकिन एक दूसरी लड़ाई छिड़ी हुई है आपको गायघाट साहेबगंज के इलाके में, और उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं भाजपा के विधायक राजकुमार राजू। तो राजू सिंह ने एक मोर्चा खोला, पहले भी मोर्चा वो खोलते रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि लड़ाई जो है हम लड़ते रहे हैं, पॉलिटिक्स में जब से आए हैं लड़ाई ही लड़ रहे हैं। तो इस बार लड़ाई लड़ क्या रहे हैं? गायघाट में घटना हुई है, पुलिस की महिलाओं के साथ बदतमीजी का आरोप है। इसी सिलसिले में वो गए थे और वहाँ ने उन्होंने जो कहा वो अपने आप में विद्रोह के स्वर उसमें सुनाई पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मेरा और जनता का भरोसा इस डबल इंजन की सरकार पर लगता है कि अब नहीं रह गया। पुलिस जो है वो इस तरह से बिहेव कर रही है, लगता है कि तानाशाह का शासन हो क्या रहा है? पुलिस कहीं जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन हम कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात नहीं मानेंगे। अगर कंसर्निंग जो दोषी हैं उनका तबादला नहीं होता है तो वोट का बहिष्कार करिए आप लोग, यहाँ तक बोल गए राजू सिंह। तो ये जो तेवर है राजू सिंह के, ये बतलाता है कि भाजपा के अंदर भी बहुत सारे विकेट गिरने वाले हैं। सुनिए राजू सिंह को पहले आप। के बारे में घटना की निंदा करने वाले ही लोग या तो मुजफ्फरपुर से चल के, साहेबगंज से चल करके और यहाँ आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोगों को मैं अपने तरफ से कि ऐसे कांडों में आप भी इतना सक्रिय हैं कि किसी तरह से सामाजिक स्तर पर इसका बहिष्कार किया जाए। मैं समझता हूं कि अभी जो समय चल रहा है, आचार संहिता का समय है, हम लोग संवैधानिक दायरे में बंधे हुए, ऐसे तो हमेशा बंधे रहते हैं, लेकिन अभी कुछ विशेष रूप से हम लोगों के ऊपर में नजर रखती है इलेक्शन कमीशन की। यहाँ पे महिला नेत्री लोग बैठी हुई हैं। हम अपने गुस्सा को कहाँ पे प्रकटित करें ताकि उसका कुछ फलाफल अच्छा हो।
हम अपनी एनर्जी को यहाँ पे बोल करके लॉस करके उसका कोई फलाफल नहीं मिलने वाला है। तो हम कम से कम इस चीज को सोचें कि कहाँ पे अपनी इस एनर्जी को बचा के रखें और कहाँ पे उसका उपयोग किया जाए। मैं अभी तक यही समझा हूँ कि हर लोग नेता लोग आएंगे और केवल यही बहाना बना करके कि अभी आचार संहिता है, आचार संहिता है, आचार संहिता है। तो हम लोग जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। मैं अभी अपने जिला अध्यक्ष से भी बात करूंगा, अपने दल के नेताओं से बात करूंगा, सम्राट चौधरी से भी बात करूंगा और बात करके इस बात को जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि लोगों का विश्वास और डबल इंजन की सरकार से उठ रही है। और मैं समझता हूं, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूं कि बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पार्टी है तो मैं हूं, और मैं सोचता हूं कि पहले हमारे लोग हैं तब पार्टी। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें, किसी भी स्थिति में जो आप लोग का निर्णय होगा, मेरा उस निर्णय में हमेशा सहयोग रहेगा। सहयोग ही नहीं बल्कि उसमें आगे बढ़ चढ़ के चलूंगा। अभी मैं जहां तक समझा हूं कि हमारे यहाँ अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के साथ रहने वाले ढेर सारे नेता घूमेंगे और आपकी अपनी शक्ति गाय घाट में ये है कि आप अपनी शक्ति एक होकर के दिखाएंगे। और मैं जात में केवल नहीं कर रहा हूँ, जमात में जो गलत का विरोध करने वाला है, और मैं समझता हूं कि इस पुरुषोत्तम यादव दरोगा का विरोध जमात में हो रहा होगा, इसको जात में मत मानिए। 90%। तो 24 के चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से विकेट धड़ाधड़ गिर रहा है, चाहे वो राजद का हो या बीजेपी का, वो पार्टियों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। ये ऐसे छत्रप हैं, चाहे वो सरफराज हो, अशफाक करीम हो, राजू सिंह हो, जो अगर बहुत कुछ बना नहीं सकते हैं लेकिन बिगाड़ बहुत कुछ सकते हैं। तो इससे सावधान रहना पड़ेगा पार्टियों को, पार्टी के नेताओं को, क्योंकि जो चीज़ें हो गई है वो तो अब बदलेगी नहीं, लेकिन जो विरोध हो रहा है और उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर नज़र लगाने की ज़रूरत है। लेकिन धड़ाधड़ गिरते विकेटों ने सियासी पारा को तो गरमा ही दिया है बिहार में। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।